आपने फिल्मों के अंदर कई प्रेम कहानियां देखी होंगी, आपने असल जीवन में भी कई प्रेम कहानियां देखी होंगी। आपने यह भी देखा होगा कि किस तरह से कुछ प्रेम कहानियां अधूरी रह जाती हैं और कुछ प्रेम कहानियां पूरी हो जाती हैं। आपने प्यार में लोगों को पागल होते तक भी देखा होगा। लेकिन आज मैं आपके सामने जो प्रेम कहानी लेकर आया हूं, ये काफी ज्यादा हैरान करने वाली है और काफी ज्यादा इस समय भारत के अंदर चर्चा का विषय बन चुकी है, क्योंकि ये प्रेम कहानी भारत के एक बड़े राजनीतिक दल के बड़े बेटे की है, जो कि तकरीबन 12 साल बाद सामने आई है। इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं हमेशा की तरह जगह और किरदारों के बारे में बता देता हूं, जिससे आप आसान भाषा में इस पूरी कहानी को, इस पूरे मामले को समझ सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ चौहान। इस कहानी के अंदर जो पहला किरदार है उसका नाम है तेज प्रताप यादव, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं और लालू प्रसाद यादव की पार्टी का बिहार के अंदर एक अच्छा खासा रसूख है। यहाँ की पूरे भारत के अंदर उन्हें जाना ही जाता है। इस कहानी के अंदर जो दूसरा किरदार है उसका नाम है ऐश्वर्या, जो कि तेज प्रताप यादव की पत्नी है, जिनका मामला अब कोर्ट के अंदर चल रहा है और दोनों एक दूसरे से डिवोर्स लेना चाहते हैं। इस कहानी के अंदर तीसरा किरदार है अनुष्का यादव, जो कि तेज प्रताप यादव की पत्नी या फिर तेज प्रताप यादव की प्रेमिका बताई जा रही है। और इस कहानी के अंदर चौथा किरदार है खुद लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2018 से। 18 में तेज प्रताप यादव की शादी सीएम दरोगा राय की बेटी ऐश्वर्या से कराई जाती है और यह शादी उस समय काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई थी, काफी ज्यादा चर्चा में रही थी, क्योंकि दो राजनीतिक परिवारों के बीच में यह शादी हुई थी। एक तरह से इस शादी को राजनीतिक गठबंधन के रूप में देखा जा रहा था। साल 2018 में तेज प्रताप और ऐश्वर्या शादी कर लेते हैं। शादी के बाद सोशल मीडिया पे उनकी कुछ तस्वीरें सामने आती हैं, जिसके अंदर दोनों काफी खुश नजर आते हैं। तेज प्रताप यादव जो हैं वो ऐश्वर्या को साइकिल पर आगे बिठाकर घुमाते हुए नजर आते हैं। यानी एक तरह से दोनों के बीच में उस समय काफी ज्यादा खुशियां होती हैं। देखते ही देखते समय बढ़ता जाता है, 1 महीने 2 महीने, और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है तो दोनों के बीच में विवाद की खबरें भी आने लगती हैं। खबरें ये आने लगती हैं कि दोनों के बीच में अब बन नहीं रही है। ऐश्वर्या जो है वो तेज प्रताप यादव पे कई तरह के आरोप लगाती हैं मीडिया के सामने आके। ये तक कहती हैं कि तेज प्रताप यादव जो हैं वो उन्हें मारते हैं, उन्हें पीटते हैं, उन्हें टॉर्चर किया जाता है। तेज प्रताप यादव जो हैं वो ज़्यादातर नशे का सेवन भी करते हैं और तमाम तरह के आरोप जो हैं वो ऐश्वर्या पूरी फैमिली पर लगाती हैं, चाहे माँ राबड़ी देवी हो या फिर उनकी बहनें हों, उनका भाई हो या फिर तेज प्रताप यादव खुद हों या फिर लालू यादव हों। ऐश्वर्या किसी को भी नहीं छोड़ती और मीडिया के सामने आकर फूट फूट कर रो कर बयान देती हैं और अपनी आप बीती बताती हैं कि तेज प्रताप यादव से शादी करके मैंने बहुत बड़ा गलत डिसीजन लिया है, क्योंकि ये व्यक्ति तो इंसानों की तरह सलूक ही नहीं करता, ये मुझे बहुत बेरहमी से जानवरों की तरह मारता पीटता है और ये मेरे साथ जो है वो रहना ही नहीं चाहता। अब ये मामला जब मीडिया के सामने आया तो राजनीतिक पार्टियों का मामला था, काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया। उस समय काफी ज्यादा ये मामला बढ़ गया था। दोनों ने आपस में डिसीजन लिया और ये डिसीजन लिया कि चलो भाई अब हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और हम जो हैं वो एक दूसरे के साथ अब नहीं रहेंगे। फैमिली कोर्ट के अंदर केस चला जाता है, जो कि अभी तक चल भी रहा है, यानी दोनों के बीच में डिवोर्स नहीं हुआ है। कोर्ट के अंदर पूरा मामला अभी चल रहा है और इसमें आने वाले समय में जो भी फैसला होगा वो भी पता ही चल जाएगा। खैर, यहां तक तो ऐश्वर्या और तेज प्रताप की कहानी थी कि दोनों की शादी हुई थी, शादी के बाद अलग हो गए थे। इसके बाद तेज प्रताप यादव जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर नज़र आते हैं। कभी कृष्ण जी बने हुए नज़र आते हैं, कभी भक्ति में डूबे हुए नज़र आते हैं, कभी महादेव का रूप धारण कर लेते हैं, कभी पॉलिटिक्स में सक्रिय हो जाते हैं, कभी ब्लॉगर बन जाते हैं। मतलब जो कुछ भी उन्हें अपनी लाइफ के अंदर करना होता है वो करते हैं। और तेज प्रताप यादव के अंदर एक बड़ी खास बात है कि वो बड़ी बेबाकी से बोलते हैं और बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते भी हैं। एक पॉडकास्ट के अंदर जब उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारी शादी जो हुई थी ऐश्वर्या से, क्या वो दबाव में करवाई गई थी,
तो तेज प्रताप यादव बिल्कुल भी नहीं चूकते। कहते हैं कि भाई मेरी शादी जो है वो मेरे गले पर चढ़ के करवाई गई थी और मैं नहीं करना चाहता था उस शादी को, लेकिन मेरे पिताजी ने राजनीतिक फायदों को देखते हुए उस शादी को करवाया और सीएम दरोगा राय की बेटी को मेरे मतलब साथ में कर दिया था। लेकिन इस शादी से मैं बिल्कुल भी खुश नहीं था और मैं ये शादी करना नहीं चाहता था और मैं अभी भी उनके साथ नहीं रहना चाहता हूं। मैं कोर्ट में जब फैसला आएगा उसके बाद डिवोर्स दोनों का हो ही जाएगा। यहां तक सब कुछ ठीक चल रहा था। देखते ही देखते साल 2018 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 आ जाता है। अब इन सब के बीच में तेज प्रताप यादव की तरह तरह की कहानियां जो है मैंने आपको बताई वो सामने आती रहती हैं। वो आपने भी देखी होंगी कि वो किस तरह से सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बने रहते हैं। उनके मीम्स तक जो है वो वायरल होते रहते हैं। बड़ा बेटा होने के बावजूद भी उन्हें पार्टी के अंदर वो दर्जा शायद नहीं मिल पाया है जो उन्हें मिलना चाहिए था। इस पर भी काफी ज्यादा उनकी बात होती रहती है। एक तरह से कहें कि उन्हें जो है वो नीचा जो है वो दिखाने की सोशल मीडिया पे कोशिश की जाती है। एक तरह से बहुत बेचारा जो है वो उन्हें दिखाने की कोशिश की जाती है कि देखो बड़ा बेटा हो जाने के बाद भी ना तो पार्टी के अंदर इनका वर्चस्व है और जो सिंहासन इन्हें मिलना चाहिए था वो तक इन्हें नहीं मिल पाया है। अब साल 2025 आ जाती है। साल 2025 में मई का महीना चल ही रहा है। तेज प्रताप यादव कुछ दिन पहले मालदीव गए थे घूमने। अब मालदीव किसके साथ गए थे ये तो नहीं पता, लेकिन जब मालदीव से आए उसके कुछ ही दिन बाद उन्होंने सोशल मीडिया पे एक तस्वीर जो है वो पोस्ट की। उस तस्वीर के अंदर एक लड़की नजर आ रही थी जिसके नीचे कैप्शन लिखा हुआ था कि इनका नाम अनुष्का यादव है और मैं इनके साथ पिछले 12 साल से रिलेशनशिप में हूं, मैं इनसे प्यार करता हूं। इस तरह का उन्होंने जो है वो ये पोस्ट किया था अपनी आईडी से। अब जैसे ये पोस्ट आया हर कोई हैरान रह गया, हर कोई एकदम से शॉक हो गया कि भैया 12 साल पहले से ये रिलेशनशिप में है तो 2018 में शादी कैसे कर सकता है। तभी वो पोस्ट जो है वो डिलीट हो गया। उसके कुछ देर बाद वो पोस्ट जो है वो फिर से अपलोड हो गया। फिर कुछ देर बाद उस पोस्ट को फिर से डिलीट कर दिया गया। तब तक लोगों ने स्क्रीनशॉट निकाल लिया था, सोशल मीडिया पे पोस्ट करना जो है वो शुरू कर दिया था और हर कोई ये पता लगाने की कोशिश करने लगा था कि आखिर ये अनुष्का यादव है कौन। अब अनुष्का यादव एक बिहार की रहने वाली लड़की हैं और अगर मीडिया रिपोर्ट्स की भी माने तो कुछ राजनीतिक परिवार से भी वो ताल्लुकात रखती हैं, लेकिन हम इस पर नहीं जाएंगे क्योंकि ये बात अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाई है। इसीलिए अनुष्का यादव अभी एक आम ही लड़की है। 12 साल का जिक्र करते हैं तेज प्रताप यादव तो एकदम से कोहराम मच जाता है, पोस्ट वगैरह सब कुछ डिलीट हो जाते हैं। तभी लालू प्रसाद यादव का एक ट्वीट आता है। उस ट्वीट पे वो कहते हैं कि मैं अपने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए आरजेडी से यानी अपनी पार्टी से निष्कासित कर रहा हूं। साथ ही साथ इसका परिवार से भी कोई ताल्लुक नहीं है, मैं अपने परिवार से भी इसका संबंध नहीं रखना चाहता, मैं इसे परिवार से भी बेदखल कर रहा हूं। अब जैसे ही लालू प्रसाद यादव का ये ट्वीट आया हर कोई हैरान हो गया कि भाई देखो बेटे ने इस तरह की सोशल मीडिया पे बात की तो एक बाप ने तुरंत सूर्यवंशी के अमिताभ बच्चन की तरह बड़ा डिसीजन लिया और लालू प्रसाद यादव ने जो है अपने बेटे को पार्टी से निकाल दिया। लेकिन इसी बीच कई तस्वीरें और वायरल होने लगती हैं। वो तस्वीरें तेज प्रताप यादव की अनुष्का यादव के साथ में होती हैं। पहले तस्वीर में तो दोनों एक कपल की तरह नजर आ रहे थे, लेकिन बाद में जो तस्वीरें वायरल होती हैं वो और भी ज्यादा हैरान करने वाली होती हैं क्योंकि उसके अंदर दोनों शादीशुदा जीवन जीते हुए नजर आ रहे थे। अनुष्का यादव जो है वो मांग में सिंदूर भरे हुए नजर आ रही थी, करवा चौथ मनाते हुए नजर आ रही थी। यानी एक तरह से जो शादीशुदा महिला करती हैं वो सारी तस्वीरें जो हैं उनकी सोशल मीडिया पे अपलोड होने लगती हैं। अब ये तस्वीरें किसने अपलोड की इसका तो कोई खुलासा नहीं हो पा रहा है, मगर तेज प्रताप यादव ने जो तस्वीर अपलोड की थी उस पर कह दिया कि भैया ये साजिश है, मेरे अकाउंट को हैक कर लिया गया था, एआई के द्वारा बनाई गई है। लेकिन पहली तस्वीर एआई के द्वारा बनाई जा सकती है, लेकिन बाद की जो तस्वीरें सामने आई वो एआई द्वारा बनाई हुई नहीं लग रही थी, जिस पर अभी तक खामोशी बढ़ती हुई है। खैर अब लोगों का ये कहना है कि 12 साल से तेज प्रताप यादव एक लड़की के साथ में रिलेशनशिप में थे, उससे वो शादी करना चाहते थे, लेकिन परिवार के लोगों ने शादी नहीं कराई और जबरदस्ती ऐश्वर्या से शादी करा दी। इसीलिए तेज प्रताप यादव की उनसे नहीं बनी क्योंकि वो प्यार जो है अनुष्का यादव को ही लंबे समय से करते हुए आ रहे हैं। 12 साल से
कायदे में अगर देखा जाए तो ऐश्वर्या के जीवन में आने से पहले अनुष्का यादव उनके जीवन में आ चुकी थी। अब ये प्रेम कहानी जो है वो काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है और अब देखने वाली बात ये होगी कि ये प्रेम कहानी अब पूरी होती है या फिर अधूरी हो जाती है, या फिर ये पूरा का पूरा मामला जो है किसी षड्यंत्र का जो है वो नजर आता है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है? आप किस तरह से देखते हैं? क्या तेज प्रताप यादव के साथ में वाकई में सही हुआ या फिर तेज प्रताप यादव ने जो कुछ भी किया वो गलत किया? क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर कहीं ना कहीं एक लड़की जिसका नाम ऐश्वर्या है उसका जीवन भी खराब हुआ है, क्योंकि 12 साल से ये रिश्ता तेज प्रताप यादव ने छुपा रखा था, अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने और उनके पोस्ट के अकॉर्डिंग भी माने। खैर, इस पूरे मामले पर लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार भी खामोश है, तेज प्रताप यादव भी अब चुप्पी साध चुके हैं। लेकिन आपके क्या राय है? आपके क्या विचार है? कमेंट जरूर करना। और दोस्तों, इसी तरह की प्रेम कहानियां, क्राइम से रिलेटेड स्टोरियां मैं आपके लिए लाता रहता हूं और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इसी तरह की क्राइम स्टोरीज के लिए, प्रेम कहानियों के लिए मेरे साथ जुड़ना मत भूलना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।